चिड़िया की सास बहुत खड़ूस थी। वो टुनटुनी से दिन भर खेती बाड़ी का काम करवाती और उसे खड़ी खोटी सुनाने का कोई न कोई मौका नहीं छोड़ती थी। इसलिए टुनटुनी अपनी सास से बहुत डरती थी। सुन बहू, पिछली गर्मियों में जामुन पूरे 200 रुपए किलो थे, तो मैं सोच रही हूँ इस बार हमारे खेत में भी जामुन ही उगे। हाँ माँ जी, ये तो आपने बहुत अच्छा सोचा है। मैं अभी जाकर मंडी से जामुन के बीज ले आती हूँ। बहू, मैंने सुना है इस मौसम में सब्जी भी अच्छे दामों पे बिकने वाली है, इसलिए एक खेत में सब्जी बोना और दूसरे खेत में जामुन। ठीक है माँ जी, मैं सब्जी के बीज भी ले आऊंगी। बहू, याद रहे एक भी जामुन खट्टा नहीं होना चाहिए। तुझे तो पता है ना, खट्टे जामुनों को कोई नहीं खरीदता। अगर एक भी जामुन खट्टा हुआ तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। दोस्तों, कल की वीडियो में आपने इतने कम लाइक क्यों किए? मुझे बहुत बुरा लगता है। दोस्तों, जब मैं आपके कहने पर कहानी बनाती हूँ और आप बहुत कम लाइक करते हो, और जब आप कम लाइक करते हो तो मुझे वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। तो प्लीज दोस्तों, अब इस वीडियो पर जाकर लाइक कर दो। ठीक है माँ जी, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि हमारे जामुन मीठे हो और एक भी जामुन खट्टा ना हो। फिर टुनटुनी चिड़िया जामुन के बीज लेने जंगल की मंडी चली जाती है और दुकानदार हरी तोते से कहती है, काका, मुझे पूरी गारंटी वाले मीठे जामुन के बीज दे दो, वरना मेरी सास मुझ पे बहुत गुस्सा करेगी। बेटी, मैं इन बीजों की पूरी गारंटी तो नहीं ले सकता, क्योंकि ये थोड़े बहुत खट्टे तो होते ही हैं। अरे काका, क्या आप मुझे बता सकते हो मीठे जामुन के बीज कहाँ मिलेंगे? हाँ, क्यों नहीं। हिमालय के जंगलों में बहुत मीठे जामुन लगते हैं, वहीं तुम्हें मीठे जामुन के बीज मिल जाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अभी बीज लेने चली जाती हूँ। फिर टुनटुनी चिड़िया हिमालय के जंगलों में बीज लेने चली जाती है और आते उसे बहुत देर हो जाती है। सुबह से शाम हो गई, ना जाने मनूस बीज लेने के बहाने कहाँ चली गई, और यहाँ मैं भूख से मरी जा रही हूँ। तभी टुनटुनी चिड़िया आ जाती है। माँ जी, मैं अभी आपके लिए भोजन बनाती हूँ। इतनी देर कहाँ लगा दी? तुझे बीज देने भेजा था, पूरा बाजार नहीं। माँ जी, मैं हिमालय के जंगल गई थी, क्योंकि दुकानदार वाले काका ने बताया कि वहाँ के जामुन बहुत मीठे होते हैं। हाँ हाँ, ठीक है, जल्दी से मेरे लिए भोजन बना दे, तब तक मैं सुंदरी कौवी के घर जा रही हूँ। ऐसा बोलकर वहाँ से चली जाती है। कालू बेटा, मेरा एक काम कर दे। मैंने अपने खेतों का बांध हटा दिया है। जब रात को तू अपने खेतों में पानी लगाने जाए तो मेरे दोनों खेतों में भी पानी छोड़ देना। आंटी जी, आप चिंता न करें, मैं याद से आपके दोनों खेतों में पानी लगा दूंगा। ठीक है, तो कालू बेटा अब मैं चलती हूँ। अरे आंटी जी, आज आपको अपनी बहू की चुगली नहीं करनी, जो इतनी जल्दी जा रही हो। नहीं सुंदरी, आज टुनटुनी की चुगली करने का मन ही नहीं हो रहा। ऐसा भी क्या कर दिया उसने जो आपको उस पे लाड आने लगा? लाड वाड कुछ नहीं, बस मैंने उससे कहा कि खेत में जामुन की खेती कर दियो, तो पिटाई के डर से हिमालय के जंगल गई थी और मीठे जामुन का बीज लाई है। ये तो टुनटुनी ने बहुत अच्छा किया और आपकी डांट से भी बच पाएगी। ऐसे बातें करके टूनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कालू जी, आप भी अपने खेतों में जामुन की खेती करो। 200 रुपए की 1 किलो जामुन है, अमीर होने का अच्छा मौका है। तो ठीक है सुंदरी, हम भी इस बार जामुन की खेती करेंगे, लेकिन मीठे जामुन के बीज आएंगे कहाँ से? मैं तो जा नहीं पाऊंगा हिमालय के जंगल पर। तुम इसकी फिक्र मत करो, मैं धोखे से टुनटुनी चिड़िया के बीज ले आती हूँ और उसे अपने बीज दे आऊंगी। अच्छा कालू जी, आप काम करो, मैं बस टुनटुनी चिड़िया से बीज लेकर आती हूँ। ऐसा कहकर सुंदरी कौवी अपने बीज की पोटली लेकर टुनटुनी चिड़िया के पास चली जाती है। टुनटुनी बहन, आंटी जी नहीं आई आपके साथ? नहीं सुंदरी बहन, माँ जी मेरे साथ नहीं आई। आपको तो पता ही है, खेती बाड़ी का काम मेरा होता है। सुंदरी जानबूझकर टुनटुनी चिड़िया से सवाल जवाब करती रहती है और चुपके से टुनटुनी के बीज बदलकर वो वहाँ से चली जाती है। अच्छा हुआ जो मैंने टुनटुनी के बीज बदल दिए। अब मेरे खेत में लगेंगे मीठे मीठे जामुन और टुनटुनी के खेत में लगेंगे खट्टे जामुन। बड़ा मजा आएगा जब टुनटुनी की सास उसे खेत में ही पीटेगी।
ऐसा कहकर सुंदरी कौवी बहुत खुश होती है और इधर टुनटुनी चिड़िया वो खट्टे वाले बीज बोकर वहाँ से चली जाती है। धीरे धीरे समय बीतता है। टुनटुनी चिड़िया के खेत में जामुन लगने शुरू हो गए थे। माँ जी, ये देखो, हमारे खेत में ढेर सारे जामुन लगे हैं। अब हम इन्हें बेचने बाजार जा सकते हैं। अरे नहीं बहू, हमें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं। मैंने एक बड़े व्यापारी सेठ से बात कर ली है। वो ये पूरा जामुन का खेत खरीदने को तैयार हैं। ये तो बहुत खुशी की बात है। अब मैं आराम से सब्जी बेच सकती हूँ। इस तरह से बातें कर टुनटुनी चिड़िया की सास व्यापारी सेठ को बुलाने चली जाती है। तभी वहाँ पर सुंदरी कौवी आ जाती है। टुनटुनी चिड़िया, मेरे खेत के जामुन तो शहद से भी ज्यादा मीठे हैं। आपके जामुन कैसे हैं? सुंदरी बहन, अभी तक मैंने एक भी जामुन नहीं खाया, पर तुम कहती हो तो मैं कुछ जामुन तोड़ लेती हूँ। फिर दोनों ही इकट्ठे खाएंगे। उसके बाद वो दोनों एक पेड़ के जामुन खाने लगती है। आथू, टुनटुनी, ये जामुन तो पूरा खट्टा है, जरा भी मीठा नहीं है। सुंदरी बहन, हम दूसरे पेड़ के जामुन खाकर देखते हैं। ऐसे वो दोनों कई पेड़ों के जामुन खाकर देखती है, परंतु एक भी जामुन मीठा नहीं निकलता। टुनटुनी, तेरा तो पूरा खेत ही खट्टे जामुनों से भरा है। मेरा पूरा मुंह खराब कर दिया। लेकिन सुंदरी बहन, ये कैसे हो सकता है? मैं तो हिमालय के जंगल से मीठे जामुन के बीज लाई थी। अब तो तेरी सास तुझे छोड़ेगी नहीं। मैं तो कहती हूँ तू यहाँ से भाग जा। ये कहकर सुंदरी कौवी वहाँ से चली जाती है। हे भगवान, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? माँ जी को पता चलेगा कि पूरे खेत के जामुन खट्टे हैं तो वो मुझे बहुत पीटेंगी। इस तरह से टुनटुनी चिड़िया बहुत चिंता में पड़ गई थी और जोर जोर से रोने लगी। तभी वहाँ एक सुंदर सी लाल परी आ जाती है और टुनटुनी चिड़िया से कहती है, टुनटुनी, तुम रो मत, मैं तुम्हारे पेड़ के जामुन मीठे कर दूंगी। तुम एक अच्छी चिड़िया हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ। फिर लाल परी अपने जादू से सारे पेड़ के जामुन को मीठा कर देती है और टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। तभी टूनी चिड़िया व्यापारी सेठ कड़कनाथ को वहाँ ले आती है और वो जामुन खाकर बोलता है, वाकई में जामुन तो बहुत मीठे हैं। मैंने ऐसे जामुन पहले कभी नहीं खाए। वाह! फिर व्यापारी सेठ एक बड़ी रकम टुनटुनी चिड़िया की सास को देता है। ये देखकर टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश होती है। इस तरह दोनों सास बहू खुशी खुशी जामुन की खेती करने लगती हैं। सुंदरवन जंगल में 3 दोस्त रहा करते थे, टुनटुनी चिड़िया, कालू कौआ, तोताराम। टुनटुनी बहुत सीधी थी, कालू मजाकिया था और तोताराम लालची था। तीनों ही बेरोजगार थे। एक दिन टुनटुनी बोली, अरे यार, मुझे लगता है हम लोग भूखे ही मरेंगे। काम कोई मिल नहीं रहा है और अब घर वाले भी पैसे नहीं देते। नहीं देते तो चोरी कर ले अपने घर में। अपने घर में मन न करे तो किसी और के घर में कर ले। यार, तू ना हर समय बस मजाक करता रहता है। कभी गंभीरता से सोच लिया कर कि क्या करना है जीवन में। हाँ भाई, टुनटुनी सही कह रही है, अब कुछ करना ही पड़ेगा। तब तक आप लोग हमारे इस वीडियो को लाइक और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी। तीनों काम न मिलने से परेशान थे, इसलिए वह जंगल के सेठ कड़कनाथ के पास जाने की सोचते हैं। चलो हम लोग कड़कनाथ सेठ के पास चलते हैं, वो हमें कोई न कोई काम जरूर दे देगा। हाँ, ये भी करके देख लेते हैं, पर कड़कनाथ सेठ तो बहुत कंजूस है। हाँ, लेकिन मजबूरी है, क्या कर सकते हैं। तीनों सेठ के पास जाते हैं तो सेठ कहता है, अरे तुम 3 आवारा पक्षी आज इधर कैसे आ गए? तुम लोग तो हमेशा मटर गश्ती ही करते रहते हो। हाँ सेठ, पर अब हम मटर गश्ती छोड़कर काम करना चाहते हैं, इसलिए आपके पास आए हैं। हमें कोई काम दे दो। क्या करोगे तुम लोग? आप जो भी काम दोगे वो हम कर लेंगे। ठीक है, तुम लोग मेरे जामुन के बाग में काम कर लो, पैसे भी दे दूंगा और कुछ जामुन भी ले लेना। तीनों दोस्त ये बात मान लेते हैं और जामुन के बाग में काम करने लगते हैं। एक दिन सेठ बाग में जाता है।
क्या हो रहा है? यहाँ सब ठीक ठाक चल रहा है ना? हाँ सेठ, काम तो बहुत अच्छा चल रहा है। इस बार जामुन तो बहुत अच्छे हुए हैं। ऐसा मत बोल, नजर लगाएगा। अपना काम कर, फालतू बातें मत कर। सॉरी सेठ जी। अंग्रेज चले गए, ये ससुरा सॉरी छोड़ गए। तभी टुनटुनी सेठ से कहती है, सेठ जी, 1 महीना पूरा होने वाला है, हमारे पैसे तैयार रखना। अरे मैं क्या कहीं भागा जा रहा हूँ? और अभी महीना भी नहीं हुआ। जब महीना होगा तब बोलना। ठीक है सेठ जी। सेठ वहाँ से चला जाता है और तीनों आपस में बातें करने लगते हैं। मुझे तो लग रहा है ये सेठ हमारे पैसे हड़पने के चक्कर में है। वो हमें पैसे नहीं देगा। क्या बकवास कर रहा है तू? सेठ जी ऐसा नहीं करेंगे, बल्कि वो तो हमें बहुत सारे जामुन भी देंगे। तू बेवकूफ है, पूरा जंगल जानता है सेठ कितना बड़ा कंजूस है। तू ही बता इसे टुनटुनी। हाँ यार, सेठ है तो कंजूस, पर मुझे लगता है वो हमारा मेहनताना जरूर देगा। कुछ समय बीतता है और 1 महीना पूरा हो जाता है। महीना पूरा होते ही कालू, टुनटुनी और तोताराम सेठ के पास जाते हैं और अपनी मजदूरी मांगते हैं। पैसे दे दीजिए। कैसे पैसे? कैसे पैसे? क्या मतलब? जो हमने काम किया है महीना भर, उसके पैसे और जामुन भी। अच्छा, हाँ मैं भूल गया था। ये लो अपने रुपए और जामुन। सेठ उन तीनों को 500 रुपए देता है और बहुत जरा से ये जामुन देता है। तो कालू कहता है, सिर्फ 500 रुपए? हमने महीना भर इतना काम किया है, उसके सिर्फ 500 रुपए? हाँ तो क्या है? तुम्हें क्या लाखों रुपए चाहिए? चुपचाप रख लो, वरना ये भी नहीं मिलेंगे। पर ये तो गलत है सेठ जी। क्या गलत है? मैंने क्या तुमसे कहा था कि मैं हजारों रुपए दूंगा? है? टुनटुनी को गुस्सा आता है और वो कहती है, चलो यार, अब हमें यहाँ काम नहीं करना। तोताराम तो टुनटुनी के साथ चल देता है, पर कालू रुक जाता है। अरे क्या हुआ कालू, तो रुक क्यों गया? चलना। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। सेठ जी जितने भी रुपए दे रहे हैं, कुछ तो मिल रहा है। तुम लोगों के साथ तो मैं आवारा घूमूंगा। जाओ यहाँ से तुम लोग। कालू तो ये क्या बोल रहा है? तो पैसों के लिए अपने दोस्तों का साथ छोड़ देगा? अरे रहने दो टुनटुनी, इसकी आंखों पर पैसों की पट्टी बंध गई है, अब वो नहीं सुनने वाला। दोनों दोस्त वहाँ से निकल जाते हैं और रास्ते में तभी एक बूढ़ा पक्षी उनके पास आता है और कहता है, बच्चों, मैंने 1 हफ्ते से कुछ नहीं खाया, मुझे कुछ खाने को दे दो। ये लीजिए बाबा, जामुन खा लीजिए। हमारे पास बस यही है। अगर आपको कुछ और खाना हो तो बताइए, मैं आपको खरीद कर भी खिला सकती हूँ। मेरे पास थोड़े पैसे भी हैं। वो दोनों बूढ़े बाबा को पेट भरकर खाना खिलवा देते हैं। खाना खाकर बूढ़ा बाबा कहता है, बेटा, तुमने इस बूढ़े का पेट भरा है। तुमने जो मुझे कुछ जामुन दिए थे, ये उसके बीज हैं। इनको रख लो, मेरा आशीर्वाद है। इससे निकलने वाला पेड़ तुम्हारी सफलता का कारण बनेगा। टुनटुनी और तोताराम उन बीजों को लेकर वहाँ से चले आते हैं और उन बीजों को एक ऐसी जगह पर बोते हैं जहाँ पर कोई आता जाता नहीं था। जब वो अगले दिन लौटकर उस जगह पर आते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा सा जामुन का पेड़ निकल आया था। हमने कल तो यहाँ बीज डाले थे और आज इतना बड़ा पेड़ निकल आया। क्या इसका मतलब ये जादुई पेड़ है? हाँ यार, मुझे तो ऐसा ही लगता है। चलो कुछ मांग कर देखते हैं इससे। टुनटुनी और तोताराम उस पेड़ से ढेरों चीजें मांगते हैं और वो पेड़ उनको देता चला जाता है। वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं कि उनको एक जादुई पेड़ मिल गया है और अब वो सफल हो जाएंगे। बाबा की कही बात सच हो गई थी। बाबा ने सही कहा था, ये तो जादुई पेड़ है और अब हमें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ, ये बात तो है, पर ये सब कुछ तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल है। अगर उन्हें खाना नहीं खिलाया होता तो आज ये जादुई पेड़ भी हमें नहीं मिला होता। वो दोनों उस जादुई जामुन के पेड़ से सबकी मदद करते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं। एक घने जंगल में बबली नाम की अमीर कबूतरी रहा करती थी। उसका एक बेटा था जिसका नाम बंटी था। बबली के घर एक काम वाली बाई थी। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम टुनटुनी था। एक दिन टूनी अपनी बेटी टुनटुनी से कहती है,
बेटी तुम यहीं घर पर खेलना, मैं बबली मैम साहब के घर काम करके आती हूँ। ठीक है माँ, तुम जाओ। जब टूनी बबली के घर पहुंचती है, टूनी ये लो पैसे और बाजार जाकर कुछ फ्रूट लेकर आओ। ठीक है मालकिन, मैं अभी लेकर आती हूँ। टूनी बाजार से फ्रूट खरीद कर लाती है। तब बबली कहती है, अरे टूनी, तुमने फ्रूट यहाँ क्यों रख दिए? जाओ जाकर इन्हें टोकरी में रख दो। ठीक है मालकिन, अभी रख देती हूँ। थोड़ी देर बाद मालकिन, मैंने घर का सारा काम कर दिया है, क्या मैं अब घर जा सकती हूँ? मेरी बेटी घर पर भूखी है, मेरा इंतजार कर रही होगी। नहीं टूनी, तुझे अभी नहीं जाना। तू देख नहीं रही है, मेरे बेटे को भी भूख लग रही है। चल पहले टोकरी से फल निकाल कर काट दे। ठीक है मालकिन, मैं अभी काट कर देती हूँ। टूनी फल काट कर बबली को देती है। टूनी, अब तो घर जा सकती है। टूनी के घर पहुंचने पर, माँ, मुझे जोरों की भूख लगी है, मुझे जल्दी से कुछ खाने को दो। बस बस बेटा, मैं अभी तुझे कुछ खाने को देती हूँ। टूनी खाना बनाने लगती है। बेटा तू बैठ, बस 2 मिनट लगेंगे। देख, मैं तेरे लिए रोटी दाल बना रही हूँ। हाँ माँ, जल्दी से बनाओ, मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है। टूनी टुनटुनी को खाना लाकर देती है। अगले दिन जब टूनी अपनी मालकिन के घर जाती है, टूनी, कल जो तू सेब लाई थी वो सारे सड़े हुए थे। मैं सेब के पैसे तेरी पगार से काट लूंगी। लेकिन मालकिन, मैं तो सब अच्छे लाई थी। तो ये क्या है? तू इसे अपने घर ले जा और अपनी बेटी को खिला देना। मालकिन, एक तो मेरी पगार कम है और ऊपर से आप काट रही हैं। मुझ गरीब के साथ ऐसी नाइंसाफी मत कीजिए। एक तो इतनी कम पगार में हम लोगों को बड़ी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी मिलती है और ऊपर से आप पैसे काट लेंगी, तो हम पूरे महीने कैसे खाएंगे? टूनी, पैसे कमाने पड़ते हैं, पेड़ पर नहीं लगते हैं। इन्हें कमाने के लिए दिन भर मेहनत करनी पड़ती है। तभी बबली का बेटा बंटी वहाँ आता है। माँ, आज मैं पिज्जा खाऊंगा, मेरे लिए पिज्जा ऑर्डर कर दो। ठीक है बेटा, मैं अभी ऑर्डर कर देती हूँ। मालकिन, बच्चों को घर का बना खाना खिलाया करें। भारी खाना बच्चों की सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। देख टूनी, तू मेरे यहाँ काम करती है तो काम से मतलब रखा कर और मुझे ज्यादा सलाह देने की जरूरत नहीं है। मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं अपनी बेटे की हर इच्छा पूरी कर सकती हूँ। तुम गरीब लोग हमें देख कर जलते हो, इसलिए कहते हो ये अच्छा है ये बुरा है। मालकिन, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। मैं भी एक माँ हूँ, जानती हूँ बच्चों के लिए खाना कौन सा अच्छा है। मैं तो बस आपको बता रही थी, आगे आपकी मर्जी। तभी डिलीवरी बॉय पिज्जा लेकर आ जाता है। मैम, ये रहा आपका पार्सल। जैसे ही बंटी पिज्जा खाता है, उसे उल्टियाँ होने लगती हैं। अरे ये मेरे बेटे को क्या हो गया? ये इतनी उल्टियाँ क्यों कर रहा है? मालकिन, आप घबराइए मत, मैं अभी नींबू पानी लेकर आती हूँ। बंटी बेटा अभी ठीक हो जाएगा और आगे से बंटी बेटे को बाहर का खाना मत दीजिएगा। तू ठीक कहती है टूनी, मैं कान पकड़ती हूँ। आगे से इसे बाजार का कुछ भी नहीं खाने दूंगी, हमेशा इसे घर का बना खाना दूंगी। ये सुनकर टूनी खुश हो जाती है और अपने काम पर लग जाती है। ऐसे ही समय पंख लगाकर उड़ने लगता है। टूनी की बेटी टुनटुनी बड़ी हो जाती है। एक दिन वो पानी पीने के लिए नदी किनारे जाती है, जहाँ उसकी मुलाकात जंगल के सबसे अमीर पक्षी कड़कनाथ सेठ के बेटे से होती है। वाह, कितनी प्यारी चिड़िया है, काश मेरी शादी इससे हो जाए। कालू टुनटुनी के पास जाता है और उससे बात करता है। हेलो, मेरा नाम कालू है और मैं वो कड़कनाथ ज्वेलर्स का नाम सुना है ना, वही जो जंगल के सबसे बड़े हीरा व्यापारी है ना, मैं उन्हीं का बेटा हूँ। ओके, तो बताइए मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ? मुझे तुम बहुत अच्छी लगी हो। अगर तुम्हारी शादी किसी से तय न हुई हो और तुम किसी को पसंद ना करती हो तो मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। टुनटुनी को कालू का बेबाक अंदाज पसंद आ जाता है। तुम भी बहुत हैंडसम हो और ठीक है, मैं भी तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। और इसी तरह दोनों की मुलाकातें दिन पर दिन बढ़ती चली जाती हैं। और एक दिन, देखो कालू, मैं एक गरीब माँ की बेटी हूँ और मेरी माँ एक नौकरानी है। टुनटुनी की बातें सुनकर 1 मिनट तो कालू चुप हो जाता है। सुनो, मैं कल मम्मी पापा को लेकर आऊँगा, तुम तैयार रहना। अगले दिन कालू अपने पिता और माँ को लेकर टुनटुनी के गरीब खाने पहुँचता है और साथ में बहुत सारे फल और मिठाइयाँ भी लेकर जाता है। कहाँ है तुम्हारी टुनटुनी बेटी? कालू बेटे से बड़ी तारीफ सुनी है। टूनी टुनटुनी को आवाज देती है। टुनटुनी की मासूमियत देखकर कालू के पिता और माँ
हमें लड़की पसंद आई। जो लड़की इतनी ईमानदार हो वो कितनी अच्छी होगी। ये रिश्ता पक्का समझो। और ये लो नए घोंसले की चाबी, अब आप लोग वहीं रहेंगे। और फिर टूनी और टुनटुनी खुशी खुशी अपनी बाकी जिंदगी गुजारते हैं। एक जंगल में टुनटुनी नाम की चिड़िया रहती थी। उसे मेकअप करने का बहुत शौक था। वो पूरा दिन अपना मेकअप करती रहती थी। टुनटुनी चिड़िया दूसरे जंगल से ब्यूटिशियन का कोर्स सीख कर आई थी। एक दिन उसकी सहेली बबली कबूतरी वहाँ पर आती है। अरे टुनटुनी, जरा मेरा मेकअप करना तो, मुझे आज अपनी सहेली की शादी में जाना है। ठीक है बबली, तुम रुको, मैं तुम्हारा मेकअप कर देती हूँ। टुनटुनी चिड़िया बबली कबूतरी का बहुत अच्छा मेकअप करती है, जिसे देखकर वो बहुत खुश होती है। अरे टुनटुनी, तुम बहुत ही अच्छा मेकअप करती हो। मेरी मान, तू अपना पार्लर खोल ले, बहुत अच्छा कमाएगी तू। अब टुनटुनी बबली कबूतरी की बात मान लेती है और अपना पार्लर खोल लेती है। उसी जंगल में सुंदरी कौवी का भी पार्लर था, पर उसे मेकअप करना नहीं आता था। एक दिन जंगल में कालू कौआ ऐलान लगाने आता है। सुनो सुनो, और जंगल के जितने भी पक्षियों को मेकअप करना आता है वो आज शाम महल में आ जाएं। महारानी टूनी का मेकअप करना है। जिसका मेकअप उन्हें पसंद आएगा वो उसे बहुत बड़ा इनाम देंगी। ये सुनकर जंगल के सब पक्षी बहुत खुश होते हैं। तभी बुलबुल टुनटुनी से कहती है, टुनटुनी, हमें तो पता है महारानी टूनी को तुम्हारा ही मेकअप पसंद आएगा। इस जंगल में सबसे अच्छा मेकअप तुम करती हो। ये सुनकर सुंदरी कौवी को गुस्सा आ जाता है और वो टुनटुनी को महल में जाने से रोकने का प्लान बनाती है। वो छुपके से टुनटुनी के पार्लर में जाती है और उसका सारा मेकअप का सामान तोड़ देती है। जब टुनटुनी वापस आती है वो देखकर रोने लगती है। ये सब क्या हो गया? मेरा मेकअप किसने तोड़ दिया? अब मैं महारानी टूनी का मेकअप नहीं कर पाऊंगी। मेरी किस्मत ही बेकार है। तभी वहाँ पर एक जादूगर जिगरबाज आता है। बेटा टुनटुनी, तुम रो मत, मैं आ गया हूँ ना, मैं अभी सब ठीक कर दूंगा। वो टुनटुनी को जादू से एक जादुई मेकअप किट देता है। लो टुनटुनी, ये मेकअप किट, तुम इससे जिसका भी मेकअप करोगी वो बहुत ही सुंदर बन जाएगा। ये सुनकर टुनटुनी बहुत खुश हो जाती है। शुक्रिया, पर आप कौन है? आपने मेरी मदद क्यों की? बेटा, मैं जादूगर जिगरबाज हूँ। मासूम पक्षियों की मदद करना मेरा काम है। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अब टुनटुनी चिड़िया अपनी जादुई मेकअप किट को लेकर महल पहुँचती है। वहाँ सब पक्षी बारी बारी महारानी टूनी का मेकअप करती हैं। टुनटुनी अपनी जादुई मेकअप किट से टूनी का मेकअप करती है। अरे वाह टुनटुनी, तुमने तो मेरा मेकअप बहुत ही अच्छा किया है। हमारा दिल बहुत खुश हुआ। ये लो सोने की अशर्फिया, और तुम अब इसी महल में हमारे साथ रहोगी, मेरी मेकअप आर्टिस्ट बनकर। ये सुनकर टुनटुनी बहुत खुश होती है, पर वही सुंदरी कौवी गुस्से से आग बबूला हो जाती है। टुनटुनी और पिंकी चिड़िया दोनों सगी बहनें थी। टुनटुनी मेहनती थी, लेकिन पिंकी लालची थी। दोनों एक दिन पेड़ की डाल पर बैठी थी। अरे पिंकी, मैं सोच रही थी कि हमें कुछ खेती करनी चाहिए जिससे हमारा गुजर बसर हो सके और हमें दाने की तलाश में न जाना पड़े। बहन, तुम तो सही कह रही हो, लेकिन हम खेती करेंगे किस चीज की? हमें तो कुछ उगाना भी नहीं आता, फिर हम खेती कैसे करेंगे? तो उसकी चिंता मत कर, हम जंगल में आए नए बास चाचा से जाकर पूछ लेंगे। उन्हें बड़ी अच्छी खेती करनी आती है। बात तो तू सही कह रही है, चल बास चाचा के पास चलते हैं। तब तक आप लोग हमारे इस वीडियो को लाइक, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी। दोनों उड़कर बुल्ला बास के पास पहुंच जाती है। बुल्ला बास अपना काम कर रहा था। बास चाचा, अरे बास चाचा, तुम क्या कर रहे हो? अरे कुछ नहीं, बस खेतों का ही काम कर रहा था। ऐसी दवाई बना रहा था जिससे फसलों में कीड़े ना लगे और मेरी फसल बहुत अच्छी हो जाए। लेकिन ये तो अच्छी बात है, फसलों में कीड़ा लगेगा तभी तो हमें कीड़े खाने को मिलेंगे। तुम तो बच्ची हो, बच्ची ही रहोगी। तुमको बस खाने की पड़ी होती है। अरे कीड़े तो हम एक दिन में खाकर खत्म कर देंगे, लेकिन हमें जिंदा रहने के लिए तो खेती करनी पड़ेगी ना, ताकि हम बरसात के मौसम में आराम से बैठकर खा सके। चाचा, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। हम इसी काम से तुम्हारे पास आए थे।
अच्छा, आज कौन सा काम था ऐसा कि तुम दोनों छोटी चिड़ियों को चाचा की याद आ गई? हम भी खेती करना चाहते हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि हम किसकी खेती करें। अरे तुम दोनों को खेती करने की क्या जरूरत है? तुम दोनों मेरे यहाँ से ही दाना पानी लेकर चली जाना। चाचा, हम भी मेहनत करना सीखना चाहते हैं। हाँ तो एक काम करो, मेरे पास मटर के बीज रखे हैं, तुम दोनों मटर की खेती कर लो। बुल्ला बाज उनको खेती के बारे में सब बता देता है। दोनों अपने घर के पास आ जाती है। ये जमीन बहुत अच्छी है हमारी खेती करने के लिए, हमें इस जगह पर ही खेती करनी चाहिए। पिंकी लालची किस्म की थी। वो कुछ सोचकर कहती है, नहीं नहीं, ये तो हमारे घोंसले से बहुत दूर हो जाएगा। तुम ऐसा करो, मेरे घोंसले के पास खेत बना लो, मैं वहाँ से उस पर निगरानी भी करती रहूँगी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा रहेगा। दोनों चिड़िया मेहनत से खेत बनाती है, उसमें मटर उगाती है और एक रात जोर से बारिश होती है, जिससे खेत में मटर की फसल बहुत अच्छी आती है। पिंकी बहन, हमारी फसल तो बहुत अच्छी हो गई है। देखो कितने सारे मटर खेत में लगे हैं। अब हमें दाना चुगने इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा। मटर के पकते ही हम मटर का बंटवारा कर लेंगे। तुम सही कह रही हो, मटर पकने पर हम मटर का बंटवारा कर लेंगे। दोनों चिड़िया रात में अपने अपने घोंसले में सोने जाती है। तब पिंकी सोचती है, अगर मटर का बंटवारा हुआ तो हमें बराबर बराबर मटर मिलेंगे। क्यों ना मैं ऐसा करूं कि टुनटुनी से छुपकर थोड़े से मटर पहले से ही अपने घोंसले में लाकर रख लूं। वो ये सोचकर खेत की तरफ जाती है और रात में मटर के कच्चे दाने उठाकर अपने घोंसले में रखने लगती है। रात भर वो यही करती रहती है। ऐसे उसके पास बहुत सारे मटर के दाने इकट्ठे हो जाते हैं। अगली सुबह, हे भगवान, ये हमारी खेत की फसल को बर्बाद कर गया है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई मटर चुरा कर ले गया हो। बहन, होगा कोई कौवा चोर। चल तू इतनी उदास मत हो, जिसका नसीब का था वो ले गया। कुछ दिनों बाद दोनों चिड़िया खेत पर जाती है। अब मटर भी पक गए हैं, अब हमें बंटवारा कर लेना चाहिए। हाँ तो सही कह रही है। दोनों मटर के दानों को बांट लेते हैं और अपने अपने घोंसले में रख लेते हैं। टुनटुनी अपने घोंसले में आकर कहती है, कितनी मेहनत से हमने मटर उगाए थे, लेकिन न जाने किसने चोरी कर ली। खैर जो भी हो, मुझे जितनी मटर मिली है ये मेरे लिए बहुत है। मैंने टुनटुनी को पागल बना दिया और उससे ज्यादा मटर हासिल कर ली। अब मुझे पूरे साल कुछ करने की जरूरत नहीं रहेगी। वो सो जाती है, लेकिन कुछ दिन बाद उसके हरी मटर के दाने खराब हो गए थे, जिस वजह से सूखे मटर भी खराब होने लगे थे। और देखते ही देखते सारे मटर के दाने खराब हो गए। तब वो बैठकर रोने लगी। टुनटुनी उसके पास आई। अरे पिंकी बहन, क्या हुआ? तू रो क्यों रही है? बहन, मेरे सारे मटर के दाने खराब हो गए हैं। लेकिन मेरे मटर के दाने तो बिल्कुल सही हैं। तेरे मटर के दानों को क्या हुआ? मैंने लालच में आकर उस रात हरी मटर के हरे दाने चुरा कर रख लिए थे। ठीक से पक्के न होने की वजह से वो मटर के दाने खराब होने लगे और उन्होंने बाद में सूखी मटर के दानों को भी खराब कर दिया। मेरा लालच मेरे किसी काम नहीं आया। मैं भूखी मर जाऊंगी। एक भी मटर का दाना नहीं बचा। तुझे अपनी गलती का एहसास तो हुआ, और हाँ, लालच करना बिल्कुल भी सही बात नहीं है। तो चिंता मत कर, मेरे मटर के दानों में से आधे मटर तू ले ले। बहन, मैंने तेरे साथ धोखा किया, फिर भी तूने मेरी इतनी मदद की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं, कम से कम तेरे लालच की आदत तो दूर हो गई। हम फिर से खेती कर लेंगे। और दोनों चिड़िया हंसते हंसते गले लग जाती है।